सरकार को पूर्व विधायकों की पेंशन बंद, करोड़ों रुपए हमारा नुकसान जा रहा है प्रदेश के अंदर, करोड़ों रुपए। किस चीज़ की विधायकों को पेंशन देनी? जब लोग सेवा करने आए उनको पेंशन देने की जरूरत ही नहीं है। आज नगर परिषद में आए थे और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं इनकी हड़ताल थी पूरे प्रदेश लेवल में, और ये हमारी कमेटी है नगर परिषद जिसमें सिरसा में हड़ताल जारी है। इनका आज मैं वार्ड नंबर 11 से बीजेपी HLP NDA का पार्षद और इनका समर्थन करने आया हूँ। देखो ये जो मांग है, मांगे जो होती हैं सरकार, जो लोगों की मांगे होती हैं वो जायज़ ही होती हैं, और सरकार को जो मांग है वो इनकी आज 11 बजे चर्चा भी थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि जो हमारे पूर्व विधायक हैं, MLAs हैं, उनकी पेंशन जो सरकार दे रही है उनकी पेंशन सरकार को बंद करनी चाहिए। चाहे अब 5-5 बार विधायक रह रहे हैं, कोई MP रहे, उनकी पेंशन सरकार को बंद करनी चाहिए। जो पैसा इनकी तरफ जाना चाहिए वो पैसा डाइवर्ट करके इनको देना चाहिए। और जो ठेकेदारी की प्रथा सरकार की है, ये पूरे प्रदेश में जो टेंडर जारी होता है इसकी ये टेंडर कैंसिल करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। धरातल पे सरकार ने अपनी तरफ से जो हमारी सरकार पैसा भेजती है, ये नहीं है सरकार पैसा नहीं भेजती, सरकार भेजती है ऊपर, लेकिन ठेकेदार नीचे काम उतना धरातल पे नहीं करता, क्योंकि ठेकेदार और डीलर में कोई फ़र्क ही नहीं होता। आप बताओ, क्योंकि ठेकेदार तो खुद भी तो बचाएगा पैसे, वो उसको ये चाहता है मैं बचाऊँ, तो ठेकेदार वाला करोड़ों रुपए सरकार का जो पैसा है वो खो खाते जाता है, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी होती है। ठेकेदारों वाला सरकार को बंद करना चाहिए, क्योंकि सीधा काम नगर परिषद के थ्रू होना चाहिए, कमेटी के थ्रू। और आज हमारा समर्थन है, और ये हमारे ही भाई बहन हैं, कोई बाहर के नहीं हैं, सिरसा के हमारे परिवार के सदस्य। हमारा फ़र्ज और कर्तव्य बनता है, हमने इन्हीं से वोट लिए हैं, और जब इन्होंने हमें पार्षद बनाया है। और जो व्यक्ति चुनाव जीतता है वो सबका होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष कोई पार्टी का नहीं होता, वो सबका होता है। और आज इसीलिए हमारा समर्थन है, क्योंकि देखो जो इनकी मांग है, मांग इनकी सरकार के पास पहुंचेगी। और आज बैठक भी थी मुख्यमंत्री जी के पास, विपुल गोयल जी जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और सरकार को ये मांग जो इनकी जायज़ है वो माननी चाहिए। और मेरी जो सोच है, जितने भी अब MLAs 5-5 बार विधायक हैं, कोई 2-2, 3-3 बार विधायक है, वो पेंशन सरकार को बंद करनी चाहिए। वो सरकार का नाजायज़ पैसा जा रहा है। जो आदमी व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ रहा है उसके पास पहले ही बहुत पैसे हैं, उसको पेंशन देने की क्या ज़रूरत है? वो पैसा जनता, अच्छा सरकार के पास जो पैसा है वो जनता का ही पैसा है, सरकार के पास कोई मशीन नहीं है, प्रदेश की जनता का पैसा है, और इनके खून पसीने कमाई, और इनको अगर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे ये इन्हीं से यही वोटर भी हैं और कर्मचारी भी हैं। तो आज हमारा पूरा समर्थन, और पूरे जोर तरीके से सिरसा से हमारी आवाज़ इनकी जो नगर परिषद का हौसला बढ़ाई की है, मतलब मेरा समर्थन करने वाले भी वार्ड 11 जो हैं उनके 10,000 आदमियों ने इनका समर्थन किया है। लगातार 13 दिन से इनका समर्थन चल रहा है, लोगों सहयोग कर रहे हैं, तो आपका और आगे क्या रहेगा? सरकार से मांग कर रहे हैं? बिल्कुल सरकार से मांग है, और नीति और नीयत से, ये नहीं है ऊपर से नहीं है, नीयत से मांग है, और मांगनी चाहिए सरकार को। ठेकेदार वाली प्रथा वो कैंसिल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पास जो बड़े अधिकारी बैठे, ये मुख्यमंत्री को भी पता है, मुख्यमंत्री जी इसी ग्राउंड से MLA MP बने हुए हैं, उनको पता भी है। क्योंकि अब आप कह देते हैं CM साहब को अधिकारी नहीं गुमराह करते कभी भी। किसी नेता को, किसी CM को कोई अधिकारी नहीं गुमराह कर सकता, ये एक बहुत बड़ा वहम होता है। अब क्योंकि यहीं से विधायक बनते हैं, उनको सारी समझ होती है, लोकल ग्राउंड से जीते होते हैं। तो कहने का मतलब CM साहब को भी देखना चाहिए, जो पूर्व विधायक उनकी पेंशन बंद करो, और जो इनकी मांग है वो पूरी की जाए सरकार की। तो वैसे ये जो धरना प्रदर्शन दी है ये भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सरकार को तभी पता लगता है, सरकार इसीलिए चिंतित होती है जब मांगे लोग मांगते हैं, पर सरकार चिंतित होती है। तो आज इनका पूरा समर्थन किया है। बीजेपी HLP NDA का पार्षद होने के नाते मैं समर्थन करता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि जो व्यक्ति पद पर बैठा होता है वो सबका होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, और हमने कभी भी द्वेष की भावना नहीं रखी, और सरकार का इनके साथ भी, और हमारी जो आवाज़ है वो हम सरकार तक पहुंचाएंगे। अब पहले पार्षद हो जो सिरसा से जो समर्थन करते हैं, और पार्षदों से क्या अपील करेंगे? हाँ देखो ऐसा है, ये जो दिल से ही होता है। हम किसी ये इनसे 14 दिन से आज धरना दे रहे हैं। आप शर्मा जी एक बात बताओ, कोई भी आदमी आज के दिन 15 मिनट कहीं नहीं बैठ सकता, क्योंकि आज के दिन सभी लोग, सभी का परिवार है, सभी के बच्चे बहुत ही सभी चिंतित हैं। ये बैठे तो कोई इनकी मजबूरी है, बाजार का बुरा हाल हो रहा है, और इनकी मजबूरी है। अब आज जो पूरे प्रदेश में जो इनके लिए सोना है, और जो लोगों के लिए जो आमजन को कचरा पड़ा है, मान लो सपोज करो, तो सरकार को देखना चाहिए, इनकी मांग माननी जानी। तो ये बहुत अच्छी बात है, सरकार को मांग माननी चाहिए, क्योंकि ये जायज़ मांग है। जैसे मैंने कहा, अब सरकार बहस के ऊपर भी करे तो सरकार को ये भी, मुख्यमंत्री जी को भी स्पेशल मैं मेरा लेटर भी लगाऊंगा पार्षद होने के नाते भी, सरकार को पूर्व विधायकों की पेंशन बंद, करोड़ों रुपए हमारा नुकसान जा रहा है प्रदेश के अंदर, करोड़ों रुपए। किस चीज़ की विधायकों को पेंशन देनी? जब लोग सेवा करने आए उनको पेंशन देने की जरूरत ही नहीं है। समाज सेवी को किस चीज़ की पेंशन? समाज सेवा कोई पेंशन नहीं होनी चाहिए। जब एक आदमी MP MLA प्रधान मुख्यमंत्री बन गए, उसको आप पेंशन दे रहे हो, कोई वजूद ही नहीं है ना सर, कोई उस बात का कोई अथॉरिटी नहीं है। वो पैसा स्कूलों में लगे ना, आज शिक्षा पढ़े लोग नौकरी लगे,
तो कहने का मतलब सरकार को बंद करनी चाहिए पेंशन। आए एक विधायक एक पेंशन लागू, वो ठीक है, एक विधायक एक पेंशन। 5 बार विधायक रहे उनको 5-5 बार की पेंशन मिले, करोड़ों रुपया सरकार का, अरबों रुपये नुकसान जा रहा है। ये जनता के पैसे है और जनता का पैसा, और जनता ही जब हमारा पैसा नजायज जाएगा तो इनको तो दिक्कत आएगी ना। जब हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में हमने 3 चीज़ खरीदनी है, जब एक चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे 2 में दिक्कत आएगी। तो नेचुरली सी बात है, इनको वो दिक्कत आ रही है, क्योंकि सरकार तो अब ये देख रही है भी हम पैसा कहाँ से दें। सरकार का जो नजायज पैसा जा रहा है वो भी तो बंद करे ना, वो बात है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं बलवंत सरबटा, कर्मचारी संघ हरियाणा का नेता। एमसी साहब ने जो बात कही है अच्छी बात है, भी विधायकों की पेंशन बंद की जाए, एमपीओ की पेंशन बंद की जाए, एक पेंशन ली जाए, जो 5-5 पेंशन ले रहे हैं वो बंद की जाए। इसमें सबसे बड़ा घाटा है कर्मचारियों का है, कर्मचारी परेशान है। कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, विधायकों को देने के लिए पेंशन है, तो ये गलत बात है। कर्मचारी जो भटक रहे हैं, 20-20 साल से कच्चे चल रहे हैं, 10-10, 12-12 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं, तो ये एक देखने वाली बात है। कर्मचारी बड़े परेशान हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाए, और ठेका प्रथा जो हमारे पर जो साफ छोड़ रखे हैं उसको ख़त्म किया जाए, और हरियाणा में जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्के किए जाएं। और हमारे सिरसा एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ भी 1996 के अंदर 350 कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी। आज घटते घटते 180 कर्मचारी रह चुके हैं। 180 कर्मचारी पेरोल के और पक्के हैं, और 200 आदमी कच्चे ठेके पे लगाए हुए हैं, 100 आदमी डोर टू डोर के लगाए हुए हैं। इनको पेरोल पे किया जाए, ठेके वाले कर्मचारियों को और डोर टू डोर को, और पेरोल के जो कर्मचारी उनको परमानेंट किया जाए। सरकार से यही विनती है भी ये जल्दी से जल्दी कार्य। इस 11 बजे जो मीटिंग चली है इसमें हमारा निर्णय, हमारे मांग पत्र जो 17 मांग पत्र है उन पे मोहर लगाई जाए तो कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बात सफाई की है, सफाई हम करेंगे और बढ़िया तरीके से सफाई करेंगे। 24 घंटे में शहर वैसा का वैसा बना देंगे। अन्यथा सरकार नहीं मानी तो ये हमारा सोना है, कूड़ा है, जो ये सोने से महंगा कूड़ा है हमारा, हम कूड़ा नहीं उठाने देंगे। जब तक हमारे राज्य नेताओं का कोई कॉल नहीं आएगी, हम कूड़े के हाथ नहीं लगाने देंगे, ना सफाई करने देंगे, ना करेंगे। एमसी साहब पार्टीबाजी छोड़ के आपके बीच में एमसी साहब का धन्यवाद है, ये पार्टी से हटके इस समाज की बीच में बात रखी है, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये हमारा बच्चा है, हमारे बीच में रहे हैं, पार्टी में आज आया ये, लेकिन ये हमारा बच्चा है। और भी पार्षद हैं? कोई पार्षद नहीं आया हमारे पास। एक गोपीराम सैनी आए थे सुबह, या राजन जी आए हैं। मैं एमसीओ को भी आग्रह करना चाहता हूं, जब शहर में सफाई की ज़रूरत होती है, जब कॉल करते हैं, मेरे घर के आगे एक कागज़ पड़ा है, वो उठाने के लिए हमारे कर्मचारी भागे जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। आज एमसीओ का फ़र्ज़ है हमारी सेवा करना, हमारी आवाज़ उठाना। जब वो कोई पार्टी का एमसी हो, हम उससे आग्रह करते हैं वो हमारी आवाज़ उठाएँ, हम उनकी सेवादार हैं, सेवा करते रहेंगे। ठीक है सर।